खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर तेहरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी का दौरा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला ईरानी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरा ईरान से मुताल्लिक़ मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की दौरा तेहरान से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। लेबनानी आर्मी चीफ दौरा पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लेबनानी आर्मी चीफ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमरीका में सालिसी की कोशिशें कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी मकबूलियत का इम्तिहान। इंतखाबी मेला आज सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर अमले को इंतखाबी सामान की तरसील। पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फा जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 9,58,480 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। इंतखाबात के लिए 1391 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 17,500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़ी जमातों में बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार मैदान में। जमीयत उलमा इस्लाम के 9, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंदों से असलहा, मवासलाती आलात, मुजतबा दस्तावेज़ात और दीगर सामान बरामद। कानून चिकनी बर्दाश्त नहीं। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद नासिर को वाज़ेह पैगाम। कहा, अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। शहरी अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रमादवा। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 2023 में कायम की गई। बुनियादी मुतालबा सिर्फ 3 थे, बाद में तादाद बढ़कर 38 हो गई। बिजली की रियायती निर्खों पर फराहमी, आटे की रियायती कीमत पर फराहमी और अशराफिया को हासिल खुसूसी मराद का खात्मा असल मुतालबात थे। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल नामुनासिब है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके साथ भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। मसाइल का हल डायलॉग के जरिए ही निकलता है। खित्ते में इंतशार का फ़ायदा हमारा दुश्मन उठाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। JUI के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। वक्त आने पर इस बारे गौर किया जाएगा। आप 7 तारीख तक अगर करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो हम जनाब नौकार हैं। अब जब वो डायलॉग बंद करके चले गए, आप मुझे बताएं क्या आज़ाद कश्मीर को एक जत्थे के हवाले किया जा सकता है? उनको तो हमने ये भी ऑफ़र की कि अच्छा ऐसा करते हैं कि आप आइए, आप इंतखाबात में हिस्सा ले लें। हम कश्मीर की तहरीक आज़ादी को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हम पाकिस्तान के इस खित्ते में इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। उनके साथ तो अभी डायलॉग ऐसा ही है क्या आप पत्थर के दीवार से जाकर सर फोड़े।
आज़ाद कश्मीर को किसी जत्थे के हवाले नहीं किया जा सकता। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात ऐसे ही हैं जैसे सर दीवार से मारना। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी से हमने 15 जून तक का वक्त मांगा, नहीं मानी, फिर कहते रहे इलेक्शन शेड्यूल मौखर करें। तहरीक आज़ादी कश्मीर पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास सदारत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने की। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा, कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल और पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। अवामी एक्शन कमेटी की हालिया सरगर्मियों और हुकूमती रद्द अमल का जायज़ा, रियासत में अमन अमान की सूरत हाल और सियासी इस्तेहकाम के मामला पर भी मशावरत। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात, फैसल मुमताज़ राठौर ने पार्लिमानी पार्टी के फैसले से आगाह किया। आबने हरमुज़ पर कंट्रोल की जंग, अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर हमला, ईरान का जवाब में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने ईरान को गोरोग और जजीरा कशम में रेडार तस्वीरात को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। स्टैंडकॉम के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त को लाहक फौरी नौयत के खतरे के जवाब में गोरोग और जजीरा कशम को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों ने आबने हरमुज़ की तरफ दागे गए 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। कुवैत और बहरीन की तरफ दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया। 7वां मिसाइल हदफ तक ना पहुंच सका। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचने से मुताल्लिक ईरान के दावे बेबुनियाद हैं। कुवैत और बहरीन ने कहा कि उनके दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 2 फ़ज़ाई अड्डों और बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े की अहम तंसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 4 बहरी जहाज़ अमेरिका की मदद से गैर कानूनी तौर पर आबने हरमुज़ अबूर करना चाहते थे। ईरानी बहरिया की वार्निंग को नज़रअंदाज किया गया। इस पर एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर रोक दिया गया और दीगर वापस लौट गए। उसके बाद अमरीकी ड्रोन्स ने कशम और सैरिक में मवासलाती टावर को निशाना बनाया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद किसी कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। बहरीन और कुवैत पर हमले नाकाबिल कबूल करार। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अपने बयान में कहा कि ईरान के हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। तेहरान जारहाना इक़दामात बंद करे और अमन का रास्ता इख्तियार करे। खित्ते में अमन चाहते हैं, सब्र को कमज़ोरी ना समझा जाए। आबना हरमुज़ में किसी भी किस्म का कोई टोल कबूल नहीं। आबी गुज़रगाह को फौरी तौर पर खोला जाए। सऊदी अरब ने बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि ईरानी हमले अमन की बहाली के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कतर, उर्दन और मिस्र की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान के ताकतवर होने से मुताल्लिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब हकीकत बन गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती कहते हैं कि खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और स्ट्रेटेजिक नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को अपना हरमुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ईरान अब किसी शरारत या बेअमनी पर मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं करेगा। हम खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल हैं। इससे अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी, लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे।
बजट में मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 44 से कम होकर 40% हो सकती है। ब्यूटी पार्लर्स, जिल्द की निगहदाश्त के क्लिनिक, हेल्थ क्लब के सामान पर टैक्स में कमी का इम्कान। ब्यूटी पार्लर्स के खाम माल पर भी ड्यूटी 44 से कम होकर 40% तक हो सकती है, जबकि जिल्द की निगहदाश्त, स्किन पॉलिश के लिए क्रीम, लोशन पर ड्यूटी 40 से कम करके 35% होने की तवक्को। बालों की देखभाल के खाम माल पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% होने का इम्कान। फेस वॉश, साबुन और दीगर मुतालिका खाम माल पर ड्यूटी 40 से कम करके 35% हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी पर इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के इक़दामात का तफसीली जायज़ा। निजकारी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने और माशी मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा करने पर गौर। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान बेहतरीन राबतेकारी के ज़रिए सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक डार का शफ़ाफ़, मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के हुकूमती अज़्म का यादा। ख्वारिज मनशियात की आदी और गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में मुलव्वस ख्वारिज का गिरोह भत्ताखोरी, गाड़ियाँ छीनने और इक़वा बराए तावान में भी मुलव्वस है। फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा के होशरुबा इंकिशाफात। एतराफ़ी बयान में फितना ख्वारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब कर दिया। खारजी उमरदीन ने एतराफ़ी बयान में बताया कि 12 जनवरी 2025 को TTP फितना ख्वारिज में शामिल हुआ, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज कमांडर से माली मदद हासिल होती है। खारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरखलाते हैं। नौजवानों से अपील है कि खारिज के झूठे दावों से बचें। इसराइल का जनूबी लेबनान में हमला, लेबनानी फौज के 2 अफसरान समेत 3 फौजी जा बहाक। सेहूनी फोर्सेस ने खरदली से नफ्तिया जाने वाली सड़क पर फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। वादी बका में फजाई हमले, कई इमारतें तबाह। लेबनान में मार्च से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3593 तक जा पहुंची। 10,990 अफराद जख्मी हो चुके।